हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 3047 पदों पर स्वीकृति होने के बावजूद अभी तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ये कौन से पद है, इस पर हम पूरा डिटेल में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसके साथ ही पुलिस एसआई भर्ती पर सच और कोर्ट के ऑर्डर, वास्तविक ऑर्डर क्या है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर कोर्ट का ऑर्डर क्या है और चीजें जो है किस प्रकार से जो है बताई जा रही है। इस पर हम दोनों मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ही हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एसआई भर्ती का ये जो वीडियो मैंने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 5 दिन पहले ही अपलोड किया था। आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोर्ट के जो जज है उन्होंने क्लियर क्लियर वकील से कहा था कि भैया आप लोग जो है चुनाव आयोग से परमिशन मांगे है और क्या स्टेटस है हमको बताइए, ऐसा करके। तो जो लोग पहले ये वीडियो नहीं देखे, जाके वीडियो देख लीजिए, उस पर क्या चीजें चल रही वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, कुछ जो न्यूज़पेपरों में ये चीज़ें आई कि भई भर्ती को जो है निरस्त करने की माँग है, इस प्रकार से अनियमितताएँ हैं, ये जो भी है। इसके बाद जो है आज के न्यूज़पेपर में देखिए, आज की न्यूज़पेपर में क्या आया? सबसे पहली बात तो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में फैलाया जा रहा भ्रम। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं को साक्षात्कार चयनित बताकर भ्रमित किया जा रहा है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु सिर्फ 12 दिन का समय दिया गया, जबकि प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 से मुख्य परीक्षा जो है 26, 27, 29 मई तक सभी अभ्यर्थियों को 4 माह का समय दिया गया। और यूट्यूब, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया में लगातार असफल अभ्यर्थियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। असफल अभ्यर्थियों को अदालती निर्णय पर भी भरोसा नहीं है। विभाग द्वारा असफल अभ्यर्थियों के द्वारा पेश सभी याचिकाओं का जवाब दिया जा चुका है। उनके वकील द्वारा वाइंडर पेश करके लंबा समय जनवरी में मांगा गया। कुछ असफल अभ्यर्थियों की वजह से 1378 सफल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटका है। कोर्ट द्वारा सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में रिजल्ट जारी करने आदेशित किया गया है। इस संबंध में अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुआ है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अनुसार 23 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा का एक अन्य अभ्यर्थियों को याचिका सुनवाई के बाद हाईकोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेकर कोर्ट को भी इससे अवगत कराने कहा है। अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उसके बाद जो है बीते सप्ताह हाईकोर्ट राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी। अंतिम सूची जारी करने ही बाकी है और 20 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया गया था निर्देश। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। अब देखिए, पेपरबाजी जो भी हो रही है, इस पर ज्यादा बोलना से अच्छा है कि आप लोग कोर्ट ऑर्डर देखिए। आखिर वास्तव में कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि देखिए पेपर में कुछ भी चीजें आ रही है, लोग आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं कि ये पेड न्यूज है, वो पेड न्यूज है। तो देखिए, दोनों पेड न्यूज को दरकिनार करते हुए मुद्दा ये है कि वाकई में हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। देखिए, ये है हाई कोर्ट का कॉपी जो कि 19 अक्टूबर को है। सबसे पहली बात, इसमें बताया गया था कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट जो अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑर्डर हैज बीन नॉट बीन इशू येट द फॉर येट एंड द सेम परमिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो है परमिशन चाहिए, ऐसा करके। उसके बाद ये था 29 अक्टूबर जब आचार संहिता लग गई थी। अब वास्तव में जो लेटेस्ट जो ऑर्डर है, देखिए ये है 9/11/2023 का, जिसमें कि इतने सारा जो भी है चीजें, देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें सारी चीजें लिखी गई है। और यहाँ बताया गया है, देखिए लास्ट लाइन, एज डायरेक्ट अबव लिस्ट द प्रेजेंट विल पिटिशन फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 4/1/2024। अब देखिए, ये यहाँ पे फाइनल हियरिंग 4/1/2024 को हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली बात है कि देखिए इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ, देखिए कोर्ट जो है वो सबूत मांगता है। अगर सबूत मिलता है तो कोर्ट जो है उसके आधार पर कार्य करता है, क्योंकि चूंकि संवैधानिक संस्था है और कोर्ट को चाहिए सबूत कि भैया अगर घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो हमको बताइए, हम बिल्कुल उस पर क्या है निर्णय देंगे। अब यहाँ पे अनियमितताएं हुई हैं, जैसे प्लाटून कमांडर के पद पर जो है महिला वाला, इस प्रकार से, तो वो अनियमितताओं को दूर करना चाहिए। अब रही बात अगर भर्ती निरस्त करने वाली बात है, तो यहाँ पे उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी जो वाकई में एक परिश्रम करके, और परिश्रम किए ही किए, साथ में जिनकी एज भी पार हो गई, अब उनका क्या। और जो सेलेक्ट भी हो गए 1378 लोग, जो फिलहाल 975 में 1378 का जो चयन हुआ है, फिर उनका क्या। आखिर अगर 975 पद में, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, 975 पद में अगर 970 पदों में भ्रष्टाचार हुआ है और सिर्फ 5 पद जो है ईमानदारी से चुने गए हैं,
तो वो 5 ईमानदार व्यक्तियों की क्या गलती, ये जो है कहीं न कहीं सोचना होगा। और ये जो है, जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ है, तो इसकी कहीं न कहीं जाँच तो होनी चाहिए। और जाँच करके जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उसको दूर करना चाहिए और उन लोगों को कहीं न कहीं बाहर निकालना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ, इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो ख़ैर चालू ही है। लेकिन फ़िलहाल जब तक सबूत, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सीजीपीएससी पर जब आरोप लगाया जा रहा था, तो उस पर बकायदा जो है एक लिस्ट जारी की गई थी और उसमें जो है जो राजनीतिक और जो बोल सकते हैं प्रशासनिक अफ़सरों के रिश्तेदारों को बताया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी जो है, ये सामने जो है नहीं लाया गया। जैसे पीएससी में आप लोगों ने देखा था कि जो नंबर जो थे, कम नंबर, ज़्यादा नंबर नहीं कटा है, फिर भी नंबर दे दिया गया। इस प्रकार से अनियमितताएँ, आरोप जो है लग रहे थे। तो वो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी वो सारी चीज़ें। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती में इस प्रकार की जो अनियमितताएँ कि ये इसका भाई है, वो उसका पिता है, इस प्रकार के आरोप नहीं लग रहे हैं। और ये देखने वाली बात है, अगर है इस प्रकार के भ्रष्टाचार, तो वो कहीं न कहीं उसका जाँच होना चाहिए। निरस्त होना कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिनकी एज भी निकल गई है और जो बाकायदा परिश्रम करके सफल हुए। अब रही बात उन लोगों के लिए भी जो है एक प्रकार से नाइंसाफ़ी होगी जो वाक़ई में इस काबिल थे, लेकिन चूँकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो जो है भ्रष्टाचार की वजह से क्या हो गए, बाहर निकल गए। दोनों बातें हैं, दोनों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है कहीं न कहीं। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो जाँच भी होनी चाहिए और जो असफल हुए या जिनको बाहर कर दिया गया, उनको अंदर लेना चाहिए। अब ये का पूरा डिसीज़न कहीं न कहीं कोर्ट के ऊपर है और कोर्ट के मैटर पे बोलना सही नहीं होता। हमारे समझाने का मतलब ये है कि देखिए, पेपरबाज़ी कुछ भी हो, आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए कि वाक़ई में कोर्ट का ऑर्डर क्या है और उसके बाद फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहिए। रही बात यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि देखिए, परिश्रम करने वालों को ही सफलता मिलती है और वाक़ई में एक चीज़ है पॉइंट की बात, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, होगी कि नहीं होगी ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वाक़ई में ऐसा ही भर्ती का कुछ बड़ा खेल हो सकता है और अगर गवर्नमेंट वही रहती है, तो फिर स्मूथली तरीके से वो आगे बढ़ जाएगी जैसे अभी तक बढ़ रही है। यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें कहीं न कहीं दिक्कत हुई थी, विभाग को वहीं पे रोक देना था और फिर सुधार करके चीज़ों को आगे बढ़ाना था। विभाग क्या किया, कंटिन्यू जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाता गया, जिसकी वजह से क्या है, कहीं न कहीं जब लोगों को लगा कि नहीं भई हमारे साथ गलत हुआ है या जिस प्रकार से जो भी चीज़ें हुआ, तो ये सब के कारण क्या हुआ, ये चीज़ें इतनी तक बढ़ी और कहीं न कहीं 2018 की भर्ती अब वो कब कंप्लीट होगी, मान के चलिए 3 दिसंबर के बाद ही होगा जो होगा। अगर अनुमति मिल गई तो चुनाव आयोग से निकल जाएगा रिजल्ट, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप सोच लीजिए कितना समय लगेगा। वाक़ई में जिस प्रकार से चुनाव 17 नवंबर को हुए, रिजल्ट 3 दिसंबर को आ गया। क्या ऐसे प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीतिक अभ्यर्थी इतने अपने परिणाम को लेके इतने आश्वस्त रहते हैं, वैसे ही अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचना चाहिए शासन प्रशासन और भारत के शासन प्रशासन को भी। बात करें देखिए अगली खबर की, तो बात है 3047 पदों पर अनुमति मिली पर अभी तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये है वाक्य स्वास्थ्य रक्षा के लिए सुविधाओं को संतुलन की बड़ी चुनौती, ऐसा करके आज आया हुआ है। जहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे हम आपको बताएँगे। यहाँ पे बात करें खाली पदों को भरना ज़रूरी बताया गया है कि प्रदेश में शासकीय मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में स्वास्थ्य कर्मियों के 5,699 पद खाली है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल समेत 23 शासकीय संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 3,047 पद भरने की स्वीकृति है, मगर इन्हें अभी तक भरा नहीं जा सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार छत्तीसगढ़ के में सेटअप में 15 गुना ज़्यादा चिकित्सकों की जरूरत है। अगर हम बात करें चिकित्सा विशेषज्ञ के 1,000 पद खाली है, मेडिकल ऑफिसर के 22, चिकित्सा सहायक के 166 और स्टाफ नर्स के 979 पद जो है अभी भी खाली है और इसका भरा जाना अति आवश्यक है। तो आप लोग देखेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग जो एक बहुत ही मेन है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिक्षा, उन विभागों में कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है भर्तियाँ। और भी भर्तियाँ होंगी, फिलहाल ये जो है मेन है। और भी भर्तियाँ हैं, बहुत सारी भर्तियाँ हैं, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।